आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 1 भाषा। हम अपने आसपास अनेक चीजों और लोगों को देखते हैं। उन्हें देखकर हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। हम अपने इन विचारों को दूसरों से कहते हैं, दूसरे लोग भी अपने विचार हमें बताते हैं। देखो, हम आसपास अपने बहुत सारी चीजें देखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और अपने विचार क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, हम अपने विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर स्वयं समझते हैं। यही भाषा है। हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा इंसान उसे सुनकर या पढ़कर समझता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना करना ही भाषा कहलाता है। अगर हम विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। दिए गए चित्र में अपने भाषा का प्रयोग देखिए। इसे और अधिक स्पष्ट रूप में समझने के लिए आगे दिए गए चित्र को देखिए। अब देखो, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। इसमें एक औरत और एक आदमी है, वो कह रहा है ताजी सब्जी लाना। वो कहता है जी मैम साहब। वो क्या कह रहा है, वो बोलकर अपनी बातों को उसको बता रही है और वो सुनकर उसको क्या कर रहा है, समझ रहा है। इन चित्रों में आपने देखा कि आप भाषा का प्रयोग बोलकर भी किया जा रहा है और लिखकर भी, इसलिए भाषा के दो रूप होते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बोल भी रहे हैं कि लालच बुरी बला है और वो अध्यापक लिख भी रहे हैं। वो अपने विचारों को लिखकर और बोलकर दोनों तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं और उसको पढ़ के समझ रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से जो भाषा होती है हमारी, उसके दो रूप होते हैं। एक लिखित रूप होता है और एक मौखिक रूप होता है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, वह भाषा जो बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो भी हम अपने मुंह से बोल रहे हैं उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा जो लिखी जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो भाषा क्या होती है, लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा के कितने भेद होते हैं, दो होता है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से बताया था, जैसे वो औरत कह रही है कि ताजी सब्जी लाना, वो अपने बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रही है और वो कह रहा है जी मैम साहब। वो क्या कर रहा है, वो सुनकर अपने बातों को सुनकर उनकी बात मान रहा है। ये क्या है, इसमें दोनों भाषा का प्रयोग किया है, मौखिक भाषा भी और लिखित भाषा भी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।